प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहा हैं कलयुग के सच्चाई। हमारे भारत में सबसे ऊंचा जाति कहने वाला, महान जाति कहने वाला, बड़ा जाति कहने वाला ब्राह्मणों को पोल खोलने जा रहे हैं। ब्राह्मणों को सच्चाई बताने जा रहा हूँ। सतयुग और कलयुग, इनका पूर्वजों ने जिस ग्रंथों में लिखा है, सतयुग और कलयुग 4 युग के बंटवारा किया है, उस युग का सच्चाई बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेद पुराणों का। वेद पुराणों में इन ब्राह्मणों का किताबों में लिखा हुआ है कि सतयुग में सत्य था, किसी तरह से कोई अन्याय नहीं होता था, कोई अत्याचार नहीं होता था। बाघ बकरी सब एक ही डाले में पानी पीते थे, बाघ बकरी सब एक ही जगह रहते थे। तो आखिर जब बाघ बकरी एक जगह रहते थे तो इसका मतलब है कि मानव भी एक जगह रहते होंगे, मानव भी सलाह से रहते होंगे, एक जगह रहते होंगे, कोई किसी से दुश्मनी नहीं करते होंगे, कोई किसी से अत्याचार नहीं करते होंगे, कोई किसी घर चोरी नहीं करते होंगे, कोई बलात्कारी नहीं करते होंगे, कोई रहचारी नहीं करते होंगे, कोई रेप नहीं करते होंगे। तो आज हम सच्चाई बताने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग जब था उसमें सब बाघ बकरी एक साथ पानी पीता था, एक साथ घास चरता था। तो मानव में क्या था कि ब्राह्मणों के वंशजों को वो विष्णु को अवतार लेना पड़ा। हाँ दोस्तों, इसी सतयुग में ब्राह्मणों के सबसे बड़ा महान भगवान कहलाने वाले विष्णु ब्रह्मा, ये महान कहने वाले ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान है। लेकिन उस युग में क्यों लेना पड़ा अवतार? जब किसी तरह से कोई अन्याय नहीं हो रहा था, कोई अत्याचार नहीं हो रहा था, तब क्यों अवतार लिए थे? हाँ दोस्तों, अवतार लिए थे। कौन अवतार लिए थे? सतयुग में अवतार लिए थे, पूर्व में अवतार लिए थे। कूर्म और बराह और नरसिंह। ये नरसिंह अवतार वही विष्णु को अवतार है, जो विष्णु सदियों से अवतार लेते आ रहा है। अवतार 4 युगों में यही विष्णु अवतार लेते हैं। और कहाँ लेते हैं? सिर्फ ब्राह्मणों के घर में लेते हैं, ब्राह्मणों के पेट से लेते हैं अवतार। क्या ये अगर भगवान है, ये भगवान सभी को बराबर देखते हैं, सभी को खाना देते हैं, सभी को पानी देते हैं, सभी को जन्म देते हैं, सभी को रोग दुख से बचाते हैं। तो सिर्फ ब्राह्मणों के पेट से क्यों अवतार लेते हैं? हाँ देखिए, आप देखिए, विष्णु अवतार लेते हैं बार बार 4 युगों में विष्णु अवतार लेते हैं। बहुत काबिल है, कमनहार है, बहुत योद्धा है, इसलिए बार वही अवतार लेते हैं। ये कमनहार नहीं, ये योद्धा नहीं, ये कोढ़िया, ये कमजोर, ये बलात्कारी पंडित है, और बलात्कारी ये है भगवान। सभी युगों में आते हैं और बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। ये भगवान जिसको पूजा करते हैं तमाम भारत के लोग, हे विष्णु भगवान, हे ब्रह्मा भगवान, हे महेश भगवान कह के हमको धन दीजिए, हमको दौलत दीजिए, हमको संपत्ति दीजिए, हमको बेटा दीजिए, हमको बेटा नहीं हो रहा है, किसी को बेटी नहीं हो रहा है, बेटी दीजिए। ये ही विष्णु। और ये विष्णु हरम खोल के देखिए कि कितना सभी युगों में कैसे हत्या किया है। ये हत्या, ये सबसे पहले देखिए सतयुग में किसको हत्या किया है? बेचारे शंखासुर को वध किया मतलब हत्या किया, मर्डर किया। ये वध नहीं किया, ये मारा, हत्या किया, हत्यारा, ये विष्णु हत्यारा है, हत्यारा।
अगर सतयुग था तो क्यों इसको वध किया शंखासुर के? क्यों वध किए? शंखासुर के क्यों मारे? क्यों हत्या किए? और इसी युग में हिरण्यकश्यप को भी वध किए, हिरण्यकश्यप को भी मारे। क्यों मारे? ये दोनों के क्यों मारे? जब सतयुग था, सब हैये था, तो क्यों मारे? तमाम भारतवासियों, आप इस वीडियो को देखिए और सोचिए और समझिए, विचार कीजिए। क्यों मारा? जब सतयुग था तो क्यों हत्या किया? शंखासुर के क्यों हत्या किया? ये हिरण्यकश्यप महाराजा को क्यों मारा? क्यों हत्या किया? क्या गुनाह था उन बेचारों को? क्या गुनाह था? वो बेचारा हिंदू धर्म के नहीं मानते थे ना, भगवान को नहीं मानते थे ना, विष्णु को पूजा नहीं करते थे ना। आज हमारे देश में सभी धर्मों को अलग अलग किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। उस दिन क्यों मारा? अगर सतयुग था तो, सचमुच में अगर सतयुग था तो क्यों मारा? इसका मतलब सतयुग कभी नहीं है। ये कौन मटोल करके झूठा किताब लिखा गया है, झूठा कोरा बकवास लिखा हुआ है। ये किताब में कोई अच्छा चीज नहीं लिखा हुआ है, सब झूठ लिखा हुआ है, सब झूठ लिखा हुआ है। न भगवान कभी जन्म लेते हैं, न कभी भगवान जन्म लिए हैं। यही राक्षस पंडित ब्राह्मण लोग मारते हैं और बदनाम करते हैं विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान आए थे अवतार लेकर। अरे हरामखोर, विष्णु भगवान सिर्फ ब्राह्मणी के पेट में बहुत लक्षणगर है, भीख मांगने वाला जाति है, बार बार जन्माएंगे, बार बार जूठा काठा खाने वाला, भुंजा भकार सब घर जा करके, गरीब को आप भुंजा कहते हैं, छोटू कहते हैं, चमार कहते हैं, डोम कहते हैं, मलाह कहते हैं, कहीं जही कितना तरह की जाति बना के रखे हैं। और सब घर आते हैं झोली लेकर के भीख मांगने, दे दो जजमान, दे दो, साग के नाम में दे दो, सब्जी दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो, भगवान के नाम में दे दो। तो लोग सब कोई तुम्हारे जैसे सब ईमानदार नहीं है पंडित जी। जूठा काठा सब भर के दे दिया और जाकर के खाया, वही ब्राह्मणी बनाई और खाया और खिलाया। तो उसी में भगवान पैदा लेते हैं वही पेट से। हम इतना अच्छे हैं, हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा चावल खाते हैं, हम खेत से लाते हैं, खेत से ला करके तोड़ करके सब्जी बनाते हैं, खेत से खलिहान से ला करके धान ला करके ढेकी में कूटते हैं, ढाकी और चावल बना के खाते हैं। हम हमारे वाला साफ सुथरा खाना में भगवान पैदा नहीं लेते हैं। हमारे माँ के पेट से भगवान पैदा नहीं लेते हैं, हमारे पत्नी के पेट से भगवान पैदा नहीं लेते हैं। बहुत लक्षणगर है जूठा कट्ठा खाने वाला, भीख मांगने वाला के पेट कि जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। देखिए हम बार क्यों कर रहे हैं, चारों युग में देखिए नरसिंह अवतार लिया तो किसको किसको हत्या किया? ये हत्यारा किसको किसको हत्या किया? शंखासुर के हत्या किया और हमारे राजा हिरण्यकश्यप का हत्या किया। वो भगवान के नहीं मानते थे, वो चोरी किए थे, डकैती किए थे, बदमाशी किए थे। कोई लिस्ट है ब्राह्मणों के पास? तो ये जानबूझ करके संपत्ति लूटने के लिए ब्राह्मण लोग संपत्ति लूटते हैं और कहते हैं कि विष्णु भगवान आए थे, अवतार लिए थे। क्या अवतार लिए थे? खाक अवतार लिए थे। अब फिर देखिए दूसरा नंबर में देखिए त्रेता युग में कौन कौन अवतार लिए? वामन अवतार लिए, परशुराम लिए और राम लिए। वामन लिए, परशुराम लिए और राम लिए। त्रेता युग में भी यही विष्णु अवतार लिए, वामन के रूप में, परशुराम के रूप में, राम के रूप में। राजा दशरथ के बहुत लक्षणगर था ये राजा दशरथ के खानदान सब नपुंसक था, किसी को बाल बच्चा नहीं होता है, उसको घर राम जन्म दे दिया। बहुत लक्षणगर था, जूठा काठा खाने वाले जाति है, पेट में जन्म ले लिया। तमाम भारत के लोग देखिए और सोचिए, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। आपका भी माँ बहन है ना? आपको माँ के पेट में लेने लायक नहीं है भगवान? आपका
बहन का पेट में जन्म लेने लायक नहीं है, आपका बेटी के पेट में जन्म लेने लायक नहीं है, आपका पुतहू का पेट में जन्म लेने लायक नहीं है। भगवान ब्राह्मण घर जूठा काठा खाता है, जिज्ञा ने तने से मांग के लाता है, छुद्र घर से वही खाता है और कहता है कि हमारे घर में भगवान पैदा लेते हैं, खाक पैदा लेते हैं ना तेरा। देखिए दूसरा जो मैं बता दिए ना कौन कौन जन्म लिए, वामन लिए, परशुराम लिए और राम लिए, और रावण के हत्या की, रावण के मारे। तो क्या यही सतयुग था? पहले में सतयुग है, उसी युग में हमारे दो पुरखा को मारे, तीसरा में हमारे पुरखा रावण को मारे, चौथा में तीसरा में दूसरा में मारे हमारे रावण को, राम को ही भगवान विष्णु, विष्णु बड़का लेने वाला अवतार, बार जूठा काठा खाने वाले, भीख मांग के खाने वाले घर में हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पैदा करते हैं, साग सब्जी पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, मकई पैदा करते हैं, मरुआ करते हैं, और खेत से ला करके, खलिहान से ला करके और ढेंकी में ढकुट ढकुट कूट के खाते हैं। तो हमारा शुद्ध खाना था कि वो मंगला जूठा काठा जने तने से जेकर घर से मांग के लाए, वो शुद्ध खाना। शुद्ध हमारे किसान भाइयों को ना है। अनाज हम तुरंत खेत से तोड़ के लाते हैं और काट के बनाते हैं। शुद्ध हम खाते हैं कि पंडित ब्राह्मण खाता है, जेकर सके घर से बैंगन सब के लाता है, मिर्चा मांग के लाता है, आलू मांग के लाता है, भंटा मांग के लाता है, गोभी मांग के लाता है, कोदी मांग के लाता है, बराई मांग के लाता है, चावल मांग के लाता है, चना मांग के लाता है। अरे मूर्ख गंवार भगवान वही जुठवा घर जाता है जन्म लेने बार। अरे विष्णु भगवान वही जूठा काठा भीख मांग के खाने वाला अपन भी घर जाता है। एक बार हमारे घर में भी जन्म लेकर के देख लो, विष्णु भगवान हमारे घर में भी एक बार जन्म लेकर के देख लो, हमारी पत्नी के पेट से जन्म लेकर के देख लो, कैसा मजा आता है शुद्ध खाना खाने वाला के। तो दोस्तों त्रेता युग के बता दिए, रावण के मारा है ये विष्णु अवतार लेकर के। और तीसरा नंबर में देखिए क्या है, तीसरा नंबर में कौन युग है? द्वापर युग। द्वापर युग में कौन कौन अवतार लिए? इसमें अवतार लिए कृष्ण और गौतम बुद्ध। इसमें भगवान जन्म नहीं लिए, बुद्धा नहीं हुआ इन दोनों के साथ लड़ने के लिए, गौतम बुद्ध के साथ लड़ने के लिए, लेकिन बुद्धा नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन इसी युग में ने बहुत लोगों का कत्लेआम किया। ब्राह्मण के हम सब ब्राह्मण के राजा लोग, बौद्ध विश्व के राजा कहने वाले बौद्ध धर्म को नष्ट कैसे कर दिया गया, हमारे विश्वविद्यालय को कैसे नष्ट कर दिया गया, यही ब्राह्मण लोग किया है, यही ब्राह्मण लोग किया है और कोई नहीं किया है। बौद्धों को मोड़ी काटा गया, उसमें सबसे रखा गया, इनाम दिया गया, जो जितना मोड़ी लाएगा उतना इनाम दिया जाएगा। देख रहे हैं ना? तो सतयुग कहाँ था, कलयुग कहाँ था, द्वापर कहाँ था, त्रेता कहाँ था। अब चौथा युग में कलयुग चल रहा है। इस युग में कल की अवतार लेंगे वही विष्णु भगवान, और कोई दूसरा नहीं, और वही ब्राह्मण के पेट में लेंगे, जूठा कट्ठा खाने वाले ब्राह्मणी के पेट में। हमारे घर के भगवान के हमारे घर के खाना भगवान को अच्छा नहीं लगता है। हम शुद्ध खाते हैं, खेती करते हैं, खेती करके और पेड़ से तोड़ करके तुरंत काटते हैं, तुरंत कढ़ाई में डालते हैं, तुरंत सब्जी बनाते हैं, तुरंत खाते हैं, तुरंत भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तुरंत खाते हैं, ताजा ताजा खाते हैं। तो वो खाना बेस नहीं लगता है। भीख मांगा घर के भीख मांगल सरल गरल खाना बेस लगता है। ये भगवान विष्णु के बाहर विष्णु भगवान भीख मांगा घर जन्म लेने वाला और कत्लेआम करने वाला बहुत बड़का बड़का राजा के,
देख लिए दोस्तों भारत के निवासी, देख लिए ना कैसे कैसे सतयुग और कलयुग होता है। सतयुग में ये कलयुग में किसको मारेगा कल आकर के। हम तमाम बोल रहे हैं, झूठा वादा करने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठा काठा खाने वाला घर पैदा लेकर के, और किसको मारेगा? हम लोग के मारेगा, जो हम लोग फुटुक फुटुक करते होंगे ना 2-4-10 को, भगवान के खिलाफ करते होंगे, पंडित के खिलाफ करते होंगे, यही सब के मारेगा। वो खा खाएगा, यही लोग मारेगा। यही जो ब्राह्मण है ना, पोथी पुराण लेके घूम रहा है घरे घरे, ये CID करता है। CID आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग नहीं समझते हैं। ये लोग CID करते हैं, ये लोग जासूसी करते हैं, किसको घर कितना संपत्ति है, किसको घर अच्छा अच्छा बेटी बहन है, किसको घर क्या है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको खिलाफ बोल रहा है, कौन भगवान के खिलाफ बोल रहा है, कौन पंडित के खिलाफ बोल रहा है। ये जासूसी करते हैं। और आप लोग जाते हैं, पंडित जी चलिए ना हमको घर कथा सुना दीजिए ना, चलिए ना हमारे घर गृह प्रवेश करवा दीजिए ना, चलिए ना हमारे बेटा के शादी करना है, गल मन बैठा दीजिए ना, चलिए ना हमारे घर मुंडन है, चलिए ना हमारे बेटा का मुंडन करता है। ठाकुर की ब्राह्मण देखिए देखिए कैसे कैसे दलाली करने के लिए फोन रचा किया है। शादी करा दो, ब्याह करा दो, पंडित जी शादी करा दो, ब्याह करा दो, और घर में क्या क्या है सब दिखा दो, हमारे घर इतना संपत्ति है, इतना दौलत है, और पंडित लोग सारा दलाली करके चले जाएंगे और सारा घर से निकलवा लेंगे, ठग ठग के निकालेंगे, बार बार आएंगे। ऐसा निचला ग्रह लगा है बेटा के, कल विघ्ना ग्रह लगा है बेटा के, कल शुक्ला ग्रह लगा है, इसीलिए आपको धन संपत्ति नहीं हो रहा है। पीपल में पानी दो, तुलसी में पानी दो, वर पूजा करो, शनिचरा ग्रह करो, कथा सुनो, व्रत सुनो, दशहरा करो, नवरात्रि करो, छठ करो, ये सब कह के आपको घर से ठग ठग के निकालेगा। ढुकने का तो बूता नहीं है, घर में तो ढुकेंगे नहीं, मारने का बूता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान लागू हो गया है हमारे देश में। तो अब अख्तियार किए हैं ठगने के लिए, कैसे मूर्ख बनाया जाए, कैसे गुर्बत बनाया जाए, कैसे यही जासूसी करके ठगने के लिए। जिसको घर जाते धन देखते हैं, उसको घर बार बार जाते हैं और घर ऊंचा बताते रहते हैं। तो अभी आप समझे कि नहीं तमाम भारत के वासियों, जो वीडियो देख रहे हैं समझ लीजिए और सोचिए, अच्छा से विचार कीजिए। जब तक मंथन नहीं कीजिएगा इन दिमागों पर, तब तक आप नहीं समझिएगा। मेरा बतिया झूठ लगेगा। आप तीनों के टटोलिए, मेरा बाप और पंडित जी के बाप, और वेद में लिखा हुआ है उस तीनों के मिलाइए कि कौन सही कर रहा है। फलन भाई सही कर रहे हैं, पंडित जी सही कर रहे हैं कि वो वेद पुराण सही कर रहा है, वेदवा पुराण सही कर रहा है, रामायण महाभारत में सही कर रहा है, कौन सही कर रहा है, मिलाइए, तब कहिए कि हाँ फलन भाई आप सही कर रहे हैं। और सही नहीं कहेंगे तो जाइए गुलामी करते रहिए पंडित ब्राह्मण के, गाड़ी पसीना से कमा कमा करके देते रहिए पंडित जी। मेरा क्या जाएगा, आपको धन जाएगा, मेरा संपत्ति, गरीब आप बनिएगा, भिख मांगा आप बनिएगा, तो बनते रहिए। तो समझिए, पढ़िए, इतिहास पढ़िए, तमाम हमारे महापुरुषों को, तमाम हमारे महाराजाओं को, तमाम ये महाराजा कौन थे, हमारे बाप दादा में थे। अपना बाप दादा के इतिहास पढ़िए। ये ब्राह्मण के बाप दादा के इतिहास पढ़ करके क्या मिलेगा? खा सब लूट के ले जाएगा। ये ब्राह्मण के नहीं बाप दादा, विष्णु भगवान और कौन भगवान, महेश भगवान, ब्रह्मा भगवान, देवी दुर्गा, ये सब भगवान कौन है? हमारे भी भगवान, हमारे भी बाप दादा के भगवान बना के, और वही तो है। हम अपना बाप दादा के हम अपने से क्यों नहीं सीखते हैं? हम देंगे तो नहीं खाएंगे, ब्राह्मण देंगे तब खाएंगे, जूठा कट्ठा खाए ना।
जेकर से कर छुअल हाथ, और हम अपन पोता है, नाती है, बेटा है, हमारे दिल नहीं खाएंगे। देना है तो अपने से दे दीजिए, थारी दीजिए, लोटा दीजिए, गहना दीजिए, जवर दीजिए, पैसा दीजिए, धन दीजिए, दौलत दीजिए, अपने से दीजिए ना। पंडित जी के क्यों देते हैं? तो ठीक है, अब चलते हैं, जो इजाजत दीजिए, बहुत देर तक बकवास किए। आपको बात, अगर मेरा बात अच्छा लगता होगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। अच्छा लगा होगा और नहीं अच्छा लगा हो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय।